अहमदाबाद गुजरात हज कमेटी की ओर से कैसे होगा हज का सफर। इस साल 2025 गुजरात हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सैयद जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए इस साल हज यात्री का सफर कैसे होगा और उनका क्या क्या बंदोबस्त करना है, हज के लिए कैसे निकलना है, हज के लिए विस्तार से बताया है। 2022-23 के लिए अंदर हज यात्रियों की मात्रा कितनी थी ये बताया और हज कमेटी की ओर से देश भर में 5 लोगों सरकार की कमेटी ने सिलेक्शन किया था, जिसमें हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सैयद को हज के रूट की चेकिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सैयद ने इनकी कमेटी के हाथ में साथ में सऊदी जाकर मक्का के होटल को अच्छे से चेक किया और हज यात्रियों को मक्का शरीफ में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने सारी हज कमेटी की ओर से जो होटल रोकी जाएगी उन होटलों में चेकिंग किया है। ये सारा मामला बताने से पहले गुजरात हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सैयद जी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह का और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का आभार प्रकट करते हुए हज की सूची को विस्तार से बताया है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल भाई सैयद है। मैं गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन हूँ। जो हर साल की तरह इस साल भी जो सरकार द्वारा जो अच्छी जो फ्लाइटें जाती है और हज का जो कामकाज है उसको आप सरकार द्वारा कैसे लोगों में उसका फायदा पहुँचे, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए ताकि हमारी चैनल के माध्यम से। पहले तो मैं गुजरात राज्य और केंद्र का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतिहास में पहली दफ़ा गुजरात में से 17,000 आदमी हज को जाएंगे। ये इतिहास में पहली दफ़ा है और मैं इसके लिए मैं मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ और किरण रिजिजू साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। आज गुजरात के हाजी जो इतने खुश नसीब हैं कि जो हज के लिए जो जाने वाले जो है 2025 में, पहली बात तो ये है कि महंगाई अप होती है कि डाउन हुई है। 2025 में 3,24,650 जो एक हाजी लिस्ट लिए गए हैं। 2023 में 3,72,000 थे, 3,72,000 थे और 2024 में 3,32,000 थे और 2025 के अंदर अभी 3,24,000 जो हुए। तो मैं सबसे पहले तो मेरे विस्तार के संसद सभ्य धारासभ्य जिन्होंने मेरी रजूआत को आगे पहुंचाई दिल्ली तक और किरण रिजिजू साहब ने और मिनिस्ट्री के अंदर और गुजरात राज्य में 3,24,000 दिए, तो मैं हाजियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल जो अपने आपकी कमेटी के अंदर आपने जो रिक्वायरमेंट रखी होगी तो उसके अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है इस साल? हमारी कमेटी के अंदर हमारे जो मेंबर हैं हम हाजियों की हमेशा फिक्र करते हैं, हर साल फिक्र करते हैं कि हाजियों को कोई तकलीफ न हो, हाजियों के लिए क्या करना है। तो पूरी कमेटी एक ठाव करती है तो हम तात्कालिक दिल्ली जाके हमारे गुजरात की रजूआत करते हैं। देखा जाए तो हज का जो मुद्दा आता है तो गुजरात भर के लोग यहाँ पर आते हैं। दिल्ली के अंदर जो हज कमेटी का दिल्ली है उसके अंदर क्या कुछ रहने व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। मैं ये जरूर कहूँगा कि जब बाहर से हाजी जो हज को आते हैं गुजरात के अंदर तो गुजरात राज्य हज कमेटी के अंदर और गुजरात हज हाउस कालूपुर के अंदर उनको रहने के लिए खूब सहूलियत दी जाती है। और जब एयरपोर्ट हम लेके जाते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान में एक ऐसा तो गुजरात है जो उनकी जो खिदमत करता है, उनको पानी का गिलास भी उठाने नहीं देते, बैग भी उठाने नहीं देते। ये मैं गुजरात के एफटीओ को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो एफटी जो फ्री में सेवा करते हैं। तो मैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे संगठन के CR पाटिल साहब, हमारे प्रोटोकॉल मंत्री जगदीश पंचाल साहब, ये सब इस टाइम पे हाजिर होते हैं और हमें कहते हैं कि हाजियों को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। जैसा देखा जाए कि हर साल जो सब्सिडी मिलती है एक अच्छे पैकेज में और जो उसका रिटर्न तक का होता है इसके अंदर इस साल की कोई है ऐसा नहीं। इस साल ऐसा नहीं है, लेकिन इस साल इतना जरूर है कि जो रियाल के लिए तकलीफ पड़ती थी हाजियों को, इस साल हमारी कमेटी ने एक नियम किया हुआ है
कि 2-3 बैंक वालों को बिठा के हाजियों को, एक भी हाजियों को लाइन में नहीं खड़ा रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग सोचते हैं। तो अभी एक वायरल वीडियो हमने देखा था, उसके अंदर कुछ ऐसा है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ एक लिमिटेशन रखा है, हिंदुस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उसके बारे में कि कुछ कमी की जाएगी ताकि वहाँ पे जो कई साल जो घटना हुई थी उसके अंदर नियंत्रण में रहे आज के दौरान। ये साल हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट ने मिलकर एक नक्की क्या हुआ है कि जो कई साल हाजियों की वहाँ पे वफातें जो हुई ज़्यादा, तो वहाँ क्या है कि 50 डिग्री गर्मी, 55 डिग्री गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ये दफ़ा 12 बरस के जो बच्चे हैं उनको वहाँ नहीं ले जा रहा है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।